संस्कृति टीवी और मोबाइल की संस्कृति हो गई है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम भारतीय संस्कृति की बहुत पुरानी बात करें, जब से विज्ञान इतना प्रचलित नहीं था, आज से 50 साल पहले की बात करता हूं, तो पहले मुख्य जो हमारे मनोरंजन के क्या साधन हुआ करते थे कि रामलीला हो जाती थी, कभी लव कुश का नाटक हो जाता था और कभी श्रवण कुमार का नाटक होता था। श्रवण कुमार के नाटक को देख करके महात्मा गांधी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ठान लिया कि मैं माता पिता की आज्ञा के बाहर कभी कार्य नहीं करूंगा। और इस बात को लेकर के पुतली बाई, उनकी जो माँ का जो है, उन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि जब वो विदेश भी गए तो माँ उसको विदेश नहीं भेजना चाहती थी बैरिस्टर बनने के लिए। फिर उनके आग्रह पर माँ पुतली बाई ने कहा, अच्छा मैं तुम्हें 3 संकल्प दिलाता हूँ कि तुम, पहली बार तो ये है कि मांस नहीं खाओगे, अंडा नहीं खाओगे, दूसरा व्यभिचार नहीं करोगे और तीसरा मदिरा का सेवन नहीं करोगे, ताकि तुम बिगड़ के नहीं आओ, हमारी संस्कृति जैसी है वैसे के वैसे बन करके रहो। बंधुओं, इतना प्रभाव, पहले हमारे इतने नाटक इतने भावपूर्ण होते थे कि उसका प्रभाव पड़ा है। और ऐसे बहुत से पुराने लोगों के चरित्र और जीवन से मिलता है कि उन्होंने किसी नाटक को देख करके, किसी सत्संग को सुन करके वैराग्य आ गया। जैन परंपरा के अंदर साधु सन्यासियों से और तीर्थंकरों की वाणी सुन करके उनको वैराग्य आ गया। भगवान जो बुद्ध है किस प्रकार जागृत हुए, तो उन्होंने एक बार जो है, जब वो भ्रमण को जा रहे थे तो उन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति को जाते हुए देखा जिसकी कमर जो झुकी हुई थी। तो उन्होंने सारथी को पूछा, सारथी ऐसा क्यों होता है? तो सारथी ने बताया कि राजन, ये बुढ़ापा आ गया है और बुढ़ापे के अंदर शरीर अस्वस्थ होता है, तो उनको मन के इसका इफेक्ट पड़ा बात का कि कभी बुढ़ापे भी आएगा, मेरे को भी आएगा। और फिर एक बार जो है उनके सामने से शव जा रहा था, तो शव को देख करके उनके अंदर हृदय परिवर्तन हुआ। पूछा सारथी से कि ये क्या हो रहा है? तो सारथी ने बताया कि व्यक्ति मर गया है, इसको शमशान ले जा रहे हैं। तो उससे परिवर्तन हुआ कि मैं भी कहीं मरूंगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो अजर अमर होना है, मुझे शाश्वत सुख को प्राप्त करना है। तब उन्होंने जो है वैराग्य को प्राप्त किया और उनको बोधि प्राप्त हुई। तो भाई और बहनों, दर्शकगण में श्रोतागण, आपको कह रहा था कि पहले की संस्कृति जो है, नाटक, सत्संग, खेल और दूसरा मनोरंजन के, लोग चौपड़ खेला करते थे और चौपालें होती थी। चौपालों में बैठ करके लोग, आज हम माइक के ऊपर जो है वो इंटरकॉम करते हैं, हम जो वो पहले चौपाल में बैठ करके वो विचार विनिमय किया करते थे और महापुरुषों के सत्संग में जाते थे और कीर्तन करते थे, भजन करते थे और उसी के अंदर आनंद मग्न होते थे। पर भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज सिनेरियो बदल गया है। आज का सिनेरियो क्या है कि हमारे पास में टीवी आ गया है। आजकल वो पुरानी चीजें सब, रामलीला वगैरह जो है, लोग जाते हैं लेकिन देखते नहीं। देखते हैं जिनका, पुराने लोग जिनका इंटरेस्ट हो, ऐसा नहीं, सभी चीजों का अपना अपना अस्तित्व है, उसकी उपयोगिता है। लेकिन ज्यादातर लोग जो है मनोरंजन करने के लिए वो टीवी का उपयोग करते हैं। दो बातें, दो तरह के मनोरंजन, मन प्लस रंजन, मतलब मन का जो है ना रंजन करना, मन को प्रसन्न करना, वो एंटरटेनमेंट कहलाता है। वो बाहर का एंटरटेनमेंट है, वो मन का एंटरटेन है। और एक होता आत्मरंजन। आत्मरंजन का मतलब आत्मा को रिझाना, आत्मा का जो आत्मा को प्रसन्न करना। आत्मा प्रसन्न कब होती है? जब उसके सामने उसके गुण प्रस्तुत किए जाते हैं। उसके गुण क्या है? सादगी, सदाचार, भाईचारा, अहिंसा, त्याग, ये इस तरीके को चित्र आते हैं, बातें आती है, तब जाकर के वो आत्मरंजन होता है। सत्संग और ध्यान और दूसरा मंत्रों का उच्चारण, ओम की ध्वनि, उससे आत्मरंजन होता है। तो भाई और बहनों, ये मनोरंजन और आत्मरंजन करने के लिए आज जो है टीवी, मोबाइल संस्कृति आई है। अब मैंने पुरानी संस्कृति के बारे में आपको बताया, ये हमारी नवीन संस्कृति है। हम किसी भी संस्कृति के नेगेटिव पक्ष को नहीं देखते हैं। हम तो हर चीज के अंदर
पॉजिटिव देखने वाले हैं, और जो व्यक्ति हर चीज के अंदर पॉजिटिव देखता है वह व्यक्ति एक संपूर्ण व्यक्तित्व है, और वही व्यक्ति समाज के अंदर चेंज ला सकता है, क्योंकि वो सच्चाई को जानता है। इस सृष्टि में ईश्वर ने एक रेत का कण भी अनुपयोगी नहीं बनाया है। अनुपयोगी कब होता है? जब उसका राग द्वेष हमारे साथ जुड़ता है। हम जैसे मैं इस कैमरे को देख रहा हूं, तो ये कैमरा है, इस कैमरा का वो ये मेरा फोटो खींच रहा है कैमरा, और मेरा रिकॉर्डिंग कर रहा है मेरे वक्तव्य को, और आप मेरे सामने बैठे हैं, ये सारा देख रहा हूं। लेकिन अगर मेरे मन के अंदर कोई प्रतिक्रिया है कि नहीं ये कैमरा खराब है, कैमरे के अंदर लाइट सही नहीं है, और आप लोग जो बैठे हैं वो व्यवस्थित नहीं बैठे हैं, आप लोग कोई खड़ा है, कोई ऊँग रहा है, कोई टेढ़ा बैठा है, तो ये जो प्रतिक्रिया मेरे मन में राग द्वेष चलता है, ये उस वस्तु को बुरा बना देता है।